हेलो। आज हम वीडियो 4 ऑफ द चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे वो होंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और दूसरा होएगा सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक है, उससे पहले एक बार हम पिछला प्लेबैक करते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या करा था। उसमें ये था कि हमने पढ़े थे हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स का पढ़ा था। ऑटोट्रॉफ्स तो सभी को पता है, जो खुद खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स में हमने पढ़ा था सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और वो कौन कौन से थे नॉन ग्रीन प्लांट्स? वो एक तो थे, हमने पढ़ा था पैरासाइट के बारे में, और एक के बारे में हम पढ़ा था हमने सैप्रोफाइट्स के बारे में। राइट, सैप्रोफाइट्स। तो पैरासाइट्स वो थे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते थे। राइट, लिविंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते थे। और सैप्रोफाइट्स वो थे जो डेड और डीकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होते थे। राइट, डेड और डीकेइंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते थे। इतना पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे और मेन चीज था कि ये थे नॉन ग्रीन प्लांट्स, मतलब ये बिल्कुल भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो होएगा इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक प्लांट्स, जो कि हैं पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स। मतलब पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स मतलब ये थे कंप्लीट हेट्रोट्रॉफ्स। और आज हम पढ़ रहे हैं पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में। पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो कुछ खाना खुद बनाते हैं, कुछ फूड on their own plus some food के लिए डिपेंड होते हैं। for some food depend on others. राइट, तो मतलब इन्होंने कुछ तो अपनी तरफ से मेहनत करी, तो कुछ मेहनत करने के लिए इनको यहाँ पे नाम मिल गया पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स। क्लियर है आपको? तो अब आगे करते हैं। इन पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स में दो एग्जाम्पल्स आते हैं। एक आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और एक आता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब क्या होती हैं ये वाली टर्म्स, ये पढ़ते हैं आगे। इंसेक्टिवोरस के तो नाम से ही भैया पता चल रहा है इंसेक्ट से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। राइट, तो अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं कौन से होते हैं? जो प्लांट्स इंसेक्ट्स, कुछ खाना तो उन्होंने खुद बना लिया, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स वो इंसेक्ट से लेते हैं। इंसेक्ट से कैसे लेते हैं? ये क्या करते हैं, ये ऐसी सॉइल, अब ये शुरुआत से ही, जब से ये प्लांट शुरू होता है फ्रॉम द सीड, फिर उसके बाद वो बड़ा होता जाता है, तो ये ग्रो ही ऐसे प्लांट ऐसी सॉइल में करते हैं जो कि लैक करती है सम न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट्स? लैक नाइट्रोजन। कौन सा न्यूट्रिएंट? नाइट्रोजन। तो ये मिनरल वो वाली सॉइल लैक करती है, उसमें वो वाली उस सॉइल में नाइट्रोजन मिनरल एब्सेंट होता है। तो इतना सफिशिएंट अमाउंट का नहीं होता जितना इस वाले प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। करेक्ट। तो अब क्या है, ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने आप को ऐसा मॉडिफाई करा कि ये जो भी आसपास इंसेक्ट्स जा रहे होंगे, इंसेक्ट्स इनके कलर को देख के इनसे ट्रैप होंगे और इनके अंदर फंस जाएंगे। अब एक डायग्राम देखिए आप, ये देखो, आपको ये प्लांट दिख रहा है, ये है पिक्चर प्लांट। पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, कंटेनर, जिसमें आप कुछ सामान स्टोर कर सकते हो। जो हम गर्मियों में घड़ा यूज करते हैं, मटका यूज करते हैं, ये वो है। ठीक है, अब ये देखो, ये वही शेप है मटके की। अब इसके अंदर ऊपर एक लिड लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे समझ लो जैसे कि कुछ ऐसा लगा हुआ है कि ये लिड अपने आप क्लोज, अपने आप ओपन हो जाती है। तो इनके अंदर का जो मटेरियल है वो कैसा होता है, वो अंदर से स्टिकी पार्ट होता है। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर, जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है, जैसे ही बैठता है, दिस प्लांट ये इतना अलर्ट है कि उसी टाइम ये अपनी लिड को क्लोज कर देता है।
अब जैसे ही वो इंसेक्ट अंदर गया और लिड क्लोज हो गई, अब तो वो फंस गया इंसेक्ट, अब तो वो फिर से वापस नहीं जा सकता। तो वो क्या करता है, ये वाला प्लांट अब उसके अपने डाइजेस्टिव जूसेस कुछ सिक्रीट करता है और उसको चबाने में हेल्प करता है, और उसके अंदर के मतलब जो उस इंसेक्ट के सारे मिनरल्स हैं वो खुद ले लेता है। तो उसकी जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी ना सॉइल के अंदर, वो सारी उसमें मिल जाती है। अब एक और प्लांट देखो, ये प्लांट देखिए, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। कौन सा प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस जैसे कि मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, ये वाले हमारे प्लैनेट्स में वीनस आता है, बट ये वो वाला प्लैनेट नहीं है, ये प्लांट का नाम है, ठीक है। तो फ्लाई ट्रैप, अब फ्लाई ट्रैप के नाम से ही पता चल रहा है जो फ्लाइज को ट्रैप कर लेता है, राइट। तो अब देखो इसकी शेप कैसी है, लाइक दिस, मतलब कि ये ऐसे खुला हुआ है, जस्ट लाइक दिस, ओपन बुक की तरह। अब इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठेगा, इसका पूरा सरफेस ऐसा है स्टिकी, मतलब इसके ऊपर जो भी आके बैठेगा वो चिपक जाएगा। एंड द मोमेंट वो उस पर आके बैठा, ये उसी टाइम ऐसे अपना शटर बंद कर देगा, और जैसे ही वो बंद करा उसी टाइम वो वाला एनिमल जो भी मच्छर या जो भी इंसेक्ट आके बैठा वो अंदर पिस जाएगा। अब वो इसके अंदर हो गया, तो इसमें उसको अब ये अंदर अपने डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा, और उसी टाइम ये उसके जितने भी उसके अंदर नाइट्रोजन और जो भी मिनरल्स हैं वो सारे उस इंसेक्ट के अपने अंदर ले लेगा। एक बार ध्यान से देख लो ये कैसा है, ये बिल्कुल ओपन बुक की तरह है ये बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो ये हमारे दो थे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट क्योंकि इन्होंने किसी और ऑर्गेनिज्म को खाया, किसी एक इंसेक्ट को खाया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कार्निवोरस प्लांट्स भी हैं, राइट, कार्निवोरस प्लांट्स भी हैं। और ये क्या करते हैं, किसी ना किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। खुद आधा फूड तो बना लिया, लेकिन ग्रोथ के लिए भाई इन्हें और न्यूट्रिशन भी चाहिए। कौन सा मिनरल चाहिए, नाइट्रोजन, जो इनकी सॉइल में इतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता। तो कौन सा मिनरल लैक करती है इनकी सॉइल, नाइट्रोजन मिनरल, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स, कॉमा, फिर उसे किल करते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं टू गेट नाइट्रोजन, राइट। अब आपको क्लियर हो गया नाइट्रोजन मिनरल। और ये वाला नाइट्रोजन मिनरल उन्हें किस लिए हेल्प करेगा, फॉर देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए, राइट। अब उसके बाद ये क्या होते हैं, अब मैंने आपको बोलता है ये पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब ये ग्रीन होते हैं। कौन से होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कॉमा, ये दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। भाई ग्रीन प्लांट्स हैं तो ऑब्वियसली इनके अंदर क्लोरोफिल तो होएगा ही, क्लोरोफिल होएगा तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। लेकिन भाई ये फोटोसिंथेसिस भी ऐसी करते हैं कि पूरी नहीं करते, फूड आधा बनाया, कुछ मिनरल इनकी सॉइल में एब्सेंट थे, तो इन्होंने उसकी कमी के लिए किसी एक इंसेक्ट को पकड़ा और उसको डाइजेस्ट करके उसमें से अपनी नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी कर ली, ठीक है। तो अब ये बोलेंगे कि ये फीड करते हैं किस पे, इंसेक्ट्स पे। दे आर ग्रीन प्लांट्स, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बट बिकॉज नाइट्रोजन इज एब्सेंट या नाइट्रोजन इज नॉट सफिशिएंट इन देयर सॉइल, नाइट्रोजन सफिशिएंट ही नहीं है उनकी सॉइल में, इन सॉइल इन विच दे ग्रो, जिसपे वो ग्रो करते हैं, so they eat insects। क्लियर है ये आपको, चलो। और इन्हें और दूसरा नाम क्या कहा जाता है, दूसरा नाम इन्हें कहा जाता है पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स। ये मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था, इनका नाम दूसरा होता है पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स। क्लियर है, क्यों, क्योंकि पार्शियल इसलिए क्योंकि दे ईट सम दे प्रिपेयर some food themselves
themselves मतलब खुद प्रिपेयर करते हैं, while they depend on insects for some nutrients. कुछ खुद करते हैं और कुछ दूसरे के लिए डिपेंड करते हैं, तो इसलिए इन्हें, क्योंकि आधा दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो इस वजह से इन्हें कहा जाता है पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे, जिसका नाम था हमारा, क्या टॉपिक था हमारा? सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब सिम्बायोटिक प्लांट्स भी एक तरीके के हेटेरोट्रॉफ्स हैं, और ये भी कौन से हैं? ग्रीन वाले। एक मिनट। अब ये क्या करते हैं, जो ये सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं, कौन से? सिम्बायोटिक प्लांट्स, ये एक प्रोसेस करते हैं सिम्बायोसिस का। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस ऐसे होता है कि जब कोई दो प्लांट्स एक साथ रहते हैं, क्या करते हैं? व्हेन टू प्लांट्स लिव टुगेदर। अब लिव टुगेदर तो भाई वो भी करते थे, जैसे पैरासाइट्स पढ़ा था हमने, लेकिन उस वाले केस में क्या था? उसमें था कि वो एक तो बिल्कुल कंप्लीटली कुछ भी नहीं कर सकता, टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पे when two plants live together and they help each other, ठीक है? Not like parasites, not like parasites। मतलब क्यों? क्योंकि पैरासाइट्स में तो उनमें से वन प्लांट वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट, कुछ भी नहीं करता था वो, राइट? कंप्लीटली डिपेंडेंट था ऑन अदर प्लांट। ये तो आप रिकॉल कर पा रहे होगे। लेकिन सिम्बायोसिस में क्या होता है? दो प्लांट्स होते हैं जो, उनमें से एक प्लांट कुछ करता है प्लस दूसरा प्लांट कुछ करता है, ये इसके लिए कुछ हेल्प करता है और ये इन रिटर्न इसके लिए कुछ करता है। क्लियर है? दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बोथ हेल्प ईच अदर, बोथ हेल्प ईच अदर। क्लियर है? अब जैसे कि हम यहां करें, इसकी डेफिनेशन करेंगे, व्हेन टू प्लांट्स लिव टुगेदर and help each other for food, whereas other plant provides some materials or shelter to the other plant। क्लियर है? अब देखो एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ एक डायग्राम। ये आया हमारे पास लाइकेन, इसका नाम लिचन है। जैसे कि आप अपनी किचन को बोलते हो किचन, दिस इज नॉट किचन, दिस इज लाइकेन। लिचन नहीं बोलोगे आप, इसे लाइकेन बोलोगे। ये एक सिम्बायोटिक प्लांट है। इसमें क्या होता है, दो प्लांट्स इकट्ठे रह रहे हैं, राइट? तो दो प्लांट्स, अब एक तो था, हमने एल्गे ही पढ़ी थी ना। अब यहाँ पे देखो एल्गा लिखा हुआ है, दिस एल्गा इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ एल्गे, ठीक है? तो एल्गा, और एक रहा फंगस, जो हमने फंजाई पढ़ा था, फंजाई का सिंगुलर फॉर्म हो गया फंगस, राइट? तो अब एल्गे और फंजाई दो ऐसी चीजें हैं जो इकट्ठी रह रही हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो फंगस है वो एल्गे को अपने साथ इकट्ठे एक वेब में होल्ड करके रख रही है,
और जो फंगस है और जो फंगस और क्या करती है, वो वाटर और मिनरल्स पास से लेकर आती है और वो एल्गी को दे देती है। और एल्गी क्या करती है उसके रिटर्न में, क्योंकि फंगस ने तो अब फंगस ने उसको होल्ड करके रखा एक ही जगह पे, और फंगस ने उसको वाटर भी दिया, मिनरल्स भी दिए, कुछ हेल्प तो भाई फंगस ने कर दी। अब इन रिटर्न एल्गी क्या करेगा फंगस के लिए, क्योंकि एल्गी देखो ग्रीन इन कलर है तो भाई इसमें क्लोरोफिल तो बनता ही होगा, तो एल्गी तो है इसके अंदर, तो ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करता होगा, और ये जब इसने फूड प्रिपेयर कर लिया तो ये किसे देगा, फंगस को। क्लियर है? तो दोनों आपस में एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, इस वजह से इन दोनों को कहा जाता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब हम यहाँ पे करते हैं सिम्बायोसिस का जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा है वो है फंगस एंड एल्गी। क्लियर है? तो जो फंगस है, फंगस क्या करता है, जो अभी मैंने आपको बताया, फंगस होल्ड्स एल्गी टुगेदर, कि वो इधर उधर फैली ना रहे, इन अ वेब। ठीक है? दूसरा काम फंगस क्या करता है, इट एब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। आसपास से वाटर और मिनरल्स को अरेंज करना किसका काम है, फंगस का। अब भाई फंगस तूने तो कुछ हेल्प कर दी, अब एल्गी की बारी आई, तो एल्गी क्या करेगी, एल्गी एज इट इज ग्रीन इन कलर, तो इसमें होगा क्या भाई, फोटोसिंथेसिस होगी, ये तो भाई कॉमन सेंस है। सो it will make food by photosynthesis। ठीक है? and then it shares the food with, किसके साथ शेयर करेगी, जिसने उसकी हेल्प करी। किसकी हेल्प करी थी, फंगस। ठीक है? सो फंगस एंड एल्गी आर सिम्बायोटिक प्लांट्स। क्लियर है? अब एक और एग्जाम्पल आता है हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया का और एक लेगुमिनियस प्लांट्स का। क्या होते हैं ये दोनों, राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनियस प्लांट्स। तो राइजोबियम बैक्टीरिया पता है क्या होता है, ये ना एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और लेगुमिनियस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो भी जैसे पल्सेस वगैरह होते हैं ना, हम जो दालें खाते हैं वो सारे लेगुमिनियस प्लांट्स में आते हैं। ठीक है? लेगुमिनियस प्लांट्स में। ठीक है? तो क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, लेगुमिनियस प्लांट्स में पता है क्या होता है, जो भी प्लांट्स ये जहाँ पे भी उगते हैं ना, उधर की जो सॉइल होती है उसके अंदर नाइट्रोजन को डेफिशिएंट कर देते हैं। तो अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, खुद तो खाना ये बना नहीं सकता, लेकिन ये कुछ हेल्प कर सकता है। तो लेगुमिनियस प्लांट्स की रूट्स जिस सॉइल में उग रही हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, उसमें जो उसकी रूट्स में रहता है, किसकी, लेगुमिनियस प्लांट्स की, किस में रहता है, रूट्स में, लिव्स इन राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स। क्यों रहता है लेगुमिनियस प्लांट्स की रूट्स में, क्योंकि उसकी जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उसकी रूट्स में रह के काम करता है, वो कन्वर्ट करता है जो एटमॉस्फेयर में, जो एयर में नाइट्रोजन होती है ना, आपने पढ़ी है एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो कि बहुत ज्यादा परसेंटेज में हमारे एयर में है। तो वो जो नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट है ना, नाइट्रोजन इन एयर,
को कन्वर्ट करता है टू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन। अब एक तो गैस है जो कि एयर में है और उसको कन्वर्ट करना है जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर भरी पड़ी है वो गैस में कन्वर्ट कौन करता है भाई? राइजोबियम बैक्टीरिया। और उसको जब वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है ना, तो उसके बाद वो वाली चीज वाटर सॉल्युबल, जैसे हमारे पास ये प्लांट है, प्लांट की हो गई हमारी रूट्स, राइट। तो रूट्स में हमने दिया यहाँ पे पानी दिया। अब हमारी पानी के अंदर ऑलरेडी वाटर के अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं जो हमारी सॉइल को चाहिए, जो इस प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए आगे चाहिए, राइट। तो अब क्या है, यहाँ पे जो लेगुमिनियस प्लांट्स हैं इनकी सॉइल में नाइट्रोजन तो नहीं है जहाँ ये उगते हैं, और आप पानी भी दोगे तो पानी के ये वाली सॉइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं है, तो वाटर के अंदर वो सॉल्युबल नाइट्रोजन कैसे आएगी? तो वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ना, राइजोबियम बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन हवा से लेते हैं, एयर से क्या लेते हैं? नाइट्रोजन को फिर वो क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर जो पानी है ना उसके साथ वो वाटर को मिला देते हैं, मतलब वाटर को ऐसा कर देते हैं कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन आ जाती है। अब वो वाली सॉइल जब उसमें से अंदर प्लांट से स्टेम से ऊपर जाएगा वो पानी, तो वो प्लांट की ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि उसके अंदर जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी वो अब राइजोबियम बैक्टीरिया ने पूरी कर दी। ठीक है, अब क्या था, तुमने तो भाई हेल्प कर दी, किसने? राइजोबियम बैक्टीरिया ने। तो अब इन रिटर्न तो इसने क्या करा, नाइट्रोजन इन एयर को वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्ट कर दिया गैसियस नाइट्रोजन को, गैसियस नाइट्रोजन हो गई, नाइट्रोजन इन एयर को मैं गैसियस नाइट्रोजन बोल सकती हूँ, टू नाइट्रेट्स। क्या बोलेंगे उसे? वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन को बोलेंगे हम नाइट्रेट्स। अब उसने गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इन रिटर्न कुछ तो हेल्प करेगा ना लेगुमिनियस प्लांट्स। इन रिटर्न लेगुमिनियस प्लांट्स क्या करते हैं भाई उनके लिए? लेगुमिनियस प्लांट्स गिव फूड एंड शेल्टर टू राइजोबियम बैक्टीरिया। शेल्टर तो वो दे ही रहे थे, उसकी रूट्स में रह रहा था राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। और जब एक चीज की कमी जो थी, किसकी? नाइट्रोजन की, नाइट्रेट्स की कमी थी, वो राइजोबियम ने पूरी कर दी। अब तो आराम से लेगुमिनियस प्लांट्स अपना फूड बना पाएंगे। अब उन्होंने अपना फूड बनाया लेगुमिनियस प्लांट्स ने, और राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ शेयर कर दिया। क्लियर है आपको? राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनियस प्लांट्स के बारे में। ये दोनों थे सिम्बायोटिक प्लांट्स। और उससे पहले पढ़ा था हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो थे कौन से? पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है। वो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स, ये दोनों हेट्रोट्रॉफ्स हैं, लेकिन दे बोथ आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रीन कलर के हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल है। कुछ हद तक ये अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ये किसी और से अरेंज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको समझ आया? आपको जहाँ पे भी कोई दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना। थैंक यू।